बेनसीब बेनसीब। खुशामदीद हिम्मत भाई, खुशामदीद। सलाम अलैकुम हिम्मत भाई। मेरा नाम भारती सहगल है, हिम्मत भाई नहीं। मालूम मालूम है। मुझे इस तरह मर्जी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से यहाँ लाने का मतलब? ये गैर कानूनी तरीका नहीं हिम्मत भाई। मेरा नाम भारती सहगल है। मालूम। तुम्हारा कानून हमारे कानून के हाथों बिक चुका है हिम्मत भाई, इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है। चंद बेईमानों को खरीदकर तुमने समझ लिया कानून तुम्हारा गुलाम बन गया। इतना जज्बाती होने का जरूरत नहीं है हिम्मत भाई। सारा दुनिया छुरी चाकू और गोली के कानून से चलता है। खैर छोड़ो इन बातों को, मतलब की बात करते हैं। क्या है मतलब की बात? तुम नरेश मल्होत्रा के खिलाफ मुकदमा लड़ता है। अच्छा, तो ये बात है। तुम ये मुकदमा नहीं लड़ेगा। मुझे धमकी दे रहे हो? फालतू का बात न करता है न सुनता है। कीमत बोलो। खान, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। दोबारा ऐसी बेहुदा बात की तो मैं तुम्हें अदालत में घसीट लूंगी। दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरी अदालत तो हमारी है हिम्मत भाई। नरेश के मुकदमे का फैसला यही होगा। मुजरिम खुद जज बनेगा? ऐसा ही समझ लो। और तुम ये मुकदमा नहीं लड़ोगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये मुकदमा लड़ूंगी और नरेश को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। हटाओ अपने गुंडों को मेरे सामने से। हिम्मत भाई, तुम बहुत बड़ा गुस्ताखी किया हमारे सामने। खुदा कसम, तुम्हारी जगह पे कोई मर्द होता तो सामान काट के उसके हाथ में दे देता। यही तो असलियत है तुम्हारे कैरेक्टर की। बात का जवाब लात, लात का जवाब चाकू, तलवार, गोली। हम आखिरी बार पूछता है, तुम ये केस छोड़ता है कि नहीं? नहीं, 1000 बार नहीं। ले जाओ इसे। मर्दों, औरत के जिस्म को हाथ लगाता है। मुझसे गलती हो गई खान भाई, मुझे माफ कर दो। इस पैरों को पकड़ के माफी मांग माफी। बहन मुझे माफ कर दीजिए, बहन मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। इसे माफ कर दो, नहीं तो खुदा कसम तुम्हारे सामने इसका पोटी पोटी कर डालेगा। उठो, माफ किया। खान, तुम्हारे अंदर इतनी पवित्र आत्मा है और काम हैवानों जैसा करते हो। हाँ, हैवान जैसा, क्योंकि इस दुनिया में इंसान है कि नहीं? मजहब, ईमान, धर्म, इंसानियत, ये तो सब तारीख के साथ दफन हो गया। अरे बचा बचा तो सिर्फ एक नाम, और नाम का भी आज तिजारत होता है, सौदा होता है। तुम जाओ इनके साथ, जाओ। कहाँ? नीचे तुम्हारा गाड़ी खड़ा है, पेट्रोल डाल दिया, जाओ। खान, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, फिर भी तुम उसे जाने दे रहे हो? हाँ हिम्मत भाई, हाँ, क्योंकि तुम औरत है और खान औरत के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन एक बात याद रखना, इस मुकदमे पे ज्यादा मेहनत नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का पहला मुकदमा होगा जो तुम जीतोगी नहीं। कौन रोकेगा मुझे? इसका जवाब उधार रहा खान। मैं भी भारती सहगल हूं। तूफान का रुख बदलना आता है मुझे। सिर्फ एक बात का अफसोस नहीं रहता। अफसोस किस बात का? बुनियादी तौर पर तुम एक अच्छे इंसान हो। काश हमारी इस मुलाकात की बुनियाद दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होती। चाहता तो हम भी यही था, लेकिन न जाने क्यों मुझे तुमसे हमदर्दी हो रही है। शर्मिंदगी से बचाना चाहती तुम्हें। इस मुकदमे में दखल मत दो खान, हार जाओगे। पठान का कौल अल्लाह का हुक्म होता है। शर्मिंदगी से तो तुम्हें बचना है, क्योंकि इस मुकदमे में
तुम जीत नहीं पाओगी। ये तो मैं जीत कर ही बताऊंगी। ये भारती सहगल का दावा है। खुदा हाफिज। मंगल, इनको गाड़ी तक छोड़ के आओ। सलाम खान भाई। मुझसे कोई गलती हो गई खान भाई? हाँ, बहुत बड़ा गलती हुआ। मैं बगैर जाने ही आपसे माफी मांगता हूं खान भाई। तुम भारती सहगल से मिलने गया था जी। नरेश मल्होत्रा से खुन्नस निकालने के वास्ते। जी खान भाई। नरेश मल्होत्रा का बहुत सा राज तुम जानता है ना? जी खान भाई। नरेश मल्होत्रा हमारा आदमी है। ठीक है खान भाई, मैं समझ गया। मैं आज के बाद भारती सहगल की शक्ल भी नहीं देखूंगा। नहीं, तुम भारती सहगल से जाके मिलोगे, नरेश मल्होत्रा के बारे में वो सब बताओगे जो हम तुमसे बोलेंगे। ऐसा ही होगा खान भाई। एक और बात। जी। हीरा नाम का एक गुंडा है जो पुलिस की हिरासत में है, उसको तोड़ने का है। ठीक है खान भाई। उसको बोलो हम उसको पासपोर्ट दिलवाएगा, जी। वीजा दिलवाएगा, टिकट दिलवाएगा और 5 लाख रुपया देगा। तो बोलो पलटी मार जाए। जी। और जब हीरा को मिलने जाओगे तो मंगल को साथ ले जाना। ठीक है खान भाई। जाओ। सलाम खान भाई। हीरा। अरे मंगल भाई, तुम इधर? खान भाई ने तुम्हें सलाम भेजा है। सलाम? खान भाई ने? क्यों, क्या बात है? तुम्हारे वास्ते एक हुक्म है। सर आंखों पर, बताओ तो सही। ये वकील साहब का बात ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना। सुनिए वकील साहब। हीरा, खान भाई ने बोला है अगर तुमने नरेश मल्होत्रा के खिलाफ कोई भी गवाही देने की कोशिश की तो तुझे खल्लास कर देंगे। इंस्पेक्टर नैना सुन रही है। भाई तुझे 5 लाख रुपया पहुंचा देगा। 5 लाख? 5 लाख? अगर वो मुझे 5 करोड़ भी दे दे तो मैं उस नरेश मल्होत्रा के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। अरे हीरा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अरे देख, अच्छी तरह देख, जला हुआ भूसा बना दिया मेरे थोबड़े को। मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, बाल बच्चे से महरूम। अरे अगर तूने फिर भी नरेश मल्होत्रा के अगेंस्ट कोई भी गवाही दी तो भी तुझे फांसी हो जाएगी। वांदा नहीं, अपन के साथ साथ उसको फांसी लगना मांगता, बस। अरे खान भाई तेरी बोटी बोटी कर देगा। जा खान भाई को बता, मेरे बोटी को कीमा बना के पाव में रख के नाश्ते के साथ खा लेना। तो तू नहीं मानेगा? अगर सूरज 100 गज नीचे आ जाए तब भी नहीं। ठीक है, देख लूंगा तुझे। अरे जा जा, बहुत देखा तेरे जैसे वकील और उस खान जैसे दादे को। जा फूट यहाँ से साले, देखेगा मुझे। हेलो भारती। हाँ नैना बोलो, मैं बोल रही हूँ। देखो, तुम उस चंद्रमोहन से होशियार रहना। वो 5 लाख रुपए का लालच देकर हीरा को तोड़ने आया था। लेकिन वो तो खुद मेरे पास आया था। तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, मुझसे गलती नहीं हो रही है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा और अपने कानों से उसकी सारी बातें सुनी। ठीक है, आने दो उसे। ऐसी सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। थैंक्स नैना, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बाय। भारती, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हम नरेश को चक्की पिटवा सकते हैं। अच्छा? हाँ भारती, तुम नरेश को नहीं जानती। अरे पिछली बार उसने गवाहों को ऐसा तोड़ा था
कि मुकदमा मुंह के बल नीचे गिर पड़ा था और वो साफ बरी हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार वो ऐसी चाल न चले और हीरा को तोड़कर मुकदमे का रुख न बदल दे। मैंने एक नाटक खेला, हीरा को 5 लाख रुपए का लालच दिया। मान गया वो? अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा भड़क उठा, कहने लगा मुझे नरेश से बदला लेने के लिए ही जीना है। अगर नरेश को फांसी हो जाए और फिर मैं फांसी पे लटक जाऊं तो मुझे कोई परवाह नहीं। इंतकाम की आग में जल रहा था वो, मुझसे और तुमसे भी कहीं ज्यादा। नाउ आई हैव नो डाउट अबाउट विनिंग दिस केस। वेल डन चंद्र, वेल डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। हीरा हमारे केस की बुनियाद है, हमारी जीत और हार उसी की गवाही पर है। हीरा वल्द फकीरा, अदालत में हाजिर हो। बोलिए। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कुछ कहूंगा सच, किसी और कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? हीरा। पूरा नाम? हीरा अपने आप में पूरा होता है वकील साहिबा। वैसे यतीम पैदा हुआ था, मां कचरे के डब्बे में छोड़कर चली गई, किसी ने इतना ही नाम दे दिया। हीरा, इतनी लंबी दास्तान सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, सवाल का उतना ही जवाब दो जितना जरूरत है। भूल हो गई वकील साहिबा, अब ऐसा नहीं होगा, जैसे आप कहेंगे वैसा ही जवाब दूंगा। सेवक हूं आपका। क्या करते हो? खोटे जगह पे पैदा हुआ, खोटे जगह पे बड़ा हुआ, खोटा काम सीखा, खोटा काम किया। तुम्हारे सामने वाले कटोरी में जो आदमी खड़ा है उसे देखो। देख लिया। गौर से देखो। गौर से देख लिया। पहचाना? हाँ, पहचाना। क्या नाम है इनका? किसका? इनका, जिसे अभी तुमने पहचाना। वकील साहिबा, मैंने ये पहचाना कि मैं इनको नहीं पहचानता। क्या कहा? मैं पूछती हूँ, क्या कहा तुमने? साहिबा, इतनी जोर से मत बोलिए, मेरा दिल कमजोर है, अटक आ जाएगा। बकवास बंद करो। सच सच बताओ, तुम नरेश मल्होत्रा को कब से जानते हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहिबा, गवाह के मुंह में जबरदस्ती मेरे क्लाइंट का नाम ठूस रही है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो तुम मुलजिम को नहीं पहचानते? नहीं साहिबा। कभी इसे देखा नहीं, कभी इसे मिले भी नहीं? नहीं साहिबा। कितने रुपए दिए तुम्हें इन लोगों ने? किसने खरीदा है तुम्हें? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। ये नरेश मल्होत्रा है, तुम्हारा वो दुश्मन जिसने तुमसे गद्दारी की थी, तुम्हें बम छुड़ाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुम्हारा मुंह जला था। नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हो रहा है। साहब, ये तो एक रात दिवाली में पटाखों से चल गया था। हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए मैडम, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। आप क्यों झूठ बोलूं? मैं भगवान से बहुत डरता हूँ। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। ये वही बदमाश है जिसे नरेश मल्होत्रा ने आदित्य मेहरा का खून करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये वही आदमी है जिसने अपने 2 आदमियों से आदित्य का कत्ल करवाया था। ये वही आदमी है जो नरेश मल्होत्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसके डिमांड बढ़ते ही जा रहे थे। मुलजिम की नींदें हराम कर दी थी। आखिर डेस्परेट होकर नरेश ने ब्रीफकेस में बम रखा और हीरा से कहा कि इसमें रुपए है, ले लो। हीरा ने जब वो ब्रीफकेस खोला, वो बम फटा और हीरा जख्मी होकर गिरा। नरेश ने समझा कि वो मर गया और उसे छोड़कर भाग गया। यही सच है और ये भूत
सच का सबूत है योर ऑनर। तुमने पूरा किस्सा सुना, लगाए हुए इल्जाम से इकरार है तुम्हें? ये सब बनाई हुई कहानी है साहब, इसमें ये एक लफ्ज भी सच नहीं है। हीरा पर लगाए हुए इल्जाम का कोई सबूत है आपके पास? हीरा का कन्फेशन ही मेरा पहला और आखिरी सबूत था योर ऑनर। पहला और आखिरी? यस योर ऑनर, पहला और आखिरी। मतलब आपके पास और कोई सबूत नहीं है? नहीं योर ऑनर, जिंदगी में पहली बार आज मैं हार का सामना कर रही हूँ। आई एम सॉरी फॉर इट मिस भारती सहगल। मैं आपके जज्बात की कदर कर सकता हूं, लेकिन कानून नहीं। इसे कानून का इंसाफ तो ना कहिए योर ऑनर, कानून की मजबूरी कह लीजिए। मुलजिम नरेश मल्होत्रा पर लगाए हुए इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए, इसलिए यह मुकदमा खारिज किया जाता है और नरेश मल्होत्रा को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये झूठ है जज साहब, ये गलत है जज साहब। नरेश मल्होत्रा कातिल है, ये अन्याय है। थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा था ना कि शतरंज में वो मोहरा है ही नहीं जो मुझे फेर सके। वैसे शाम को क्या करेगा? Do mommy, or I'll kill you. किसी बिल्ली खंबा नोचे। बैड लक, श्योर बैड लक। ये क्या हो रहा है? हेलो। नो 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 नो। कंग्रेचुलेशन डियर। गेट आउट। अव्वल तो नरेश कहीं आता नहीं और आ गया तो फिर जाता नहीं। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई आने की? यही तो मेरी खासियत है, जहाँ जाना चाहिए वहां मैं जाता नहीं और जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां जरूर जाता हूँ। और देखो ना, प्यार से तुम्हारे लिए फूल लेके आया हूँ। खा रख दो? एक मिनट ना। गुड गुड। ये प्यारे, देखो वो अलमारी में शराब की बोतल रखी होगी, यहाँ निकाल के लाओ। अब भी ला। खबरदार मेरी किसी चीज पे हाथ लग गया तो। हाँ प्यारे, प्यारे इस समय ये बहुत गुस्से में है। अच्छा, इनकी किसी बात का बुरा मत मानना। नहीं नहीं, जान निकाल के ला। तुम लोग जाते हो क्या? मैं पुलिस को बुलाऊं? छी 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 छी, पुलिस को नहीं, पुलिस को नहीं। खामखा रंग में भंग पड़ जाएगा। हाँ, बुलाना ही है तो किसी पंडित को बुलाओ, मेहमानों को बुलाओ। आज हम तुमसे शादी करने के मूड में हैं बीएस। अरे इतनी बड़ी जंग जीत के आए हैं, ये इनाम तो हमें मिलना ही चाहिए। क्यों? अरे जाओ ना, नशा कम हो रहा, लड़िए जाओ जाओ जाओ। तुम ऐसे नहीं होगे। हेलो? Come on, dear. Come on. अरे गुस्सा छोड़ो यार। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। देखो वैसे भी इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, न सुबह न शाम, न दिन न रात, न दोस्ती न दुश्मनी, न प्यार न नफरत। फिर तुम इस नफरत की भावना को परमानेंट क्यों कर रही हो? अगर परमानेंट ही करना है कुछ तो इस दोस्ती को परमानेंट कर दो। देखो हमने तो तुम्हें माफ कर दिया, तो तुम भी जो हुआ उसे भूल जाओ। Come on, be a good girl. Let's have a drink. Come on. Have a drink. Just one. Whiskey. अरे ये तो मारते हैं। अरे 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 अरे
Excuse me. Just coming.